हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। चैप्टर 10 क्लास 12 की एनसीईआरटी से और नीट के सिलेबस का पार्ट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आइए इस वीडियो में लर्न करते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन। तो नीट कनेक्शन की जब हम बात करते हैं हमको पता चलता है कि ये चैप्टर हमको एक्चुअली एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर में किन किन फील्ड्स में हम कर सकते हैं, वो यहाँ से आइडिया मिलता है। प्लस हमको ये भी समझ में आता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो जेनेटिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर भी हमारे कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं अगर हमें ये चैप्टर समझ में आ जाता है। ठीक है। प्लस एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वो भी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से लिंक्ड है क्योंकि जो टर्म्स कुछ वहां यूज हुए हैं वो यहां पर भी यूज हुए हैं। तो दोनों चीजों को जब हम कंपाइल अप करके पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो कितने चैप्टर से रिलेटेड है या कहां कहां उसका आंसर हम देख सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कि जो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं लाइक असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड एंड मैचिंग टाइप, वो इजीली फ्रेम हो जाते हैं इन टॉपिक से जो चैप्टर में कवर हुए हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यहां पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बीटी कॉटन बनाई गई, उसको छोड़ करके नहीं जाना है। बीटी कॉटन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि कैसे वो जीन निकाली गई बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis से, और कैसे वो कॉटन में इनकॉर्पोरेट हुई, कौन कौन सी जीन्स किस किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए या इंसेक्ट पेस्ट के लिए है, वो याद करना है। और वो वाला पार्ट जहां पर हम पढ़ते हैं कि क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी लाइक दैट, वो एग्जाम से पहले देख करके जाना है क्योंकि अभी अगर उसे लर्न करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। तो वहां बुक मार्क लगा लीजिए कि ये जो 3 जीन्स हमको दी हुई हैं स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट, वो एग्जाम वाले दिन हमें देख करके जाना है। फ्रेश होगा, हम भूलेंगे नहीं। ठीक है। प्लस आरएनए इंटरफियरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, वो भी यहीं पर कवर अप होता है। इन दोनों को अच्छे से लर्न करना है। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो वहां जो एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स हैं, यहां पर हम ये भी पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हम उन एनिमल्स में बना सकते हैं। ये एनिमल्स ये मॉडल की तरह सर्व करते हैं, पहले उन पर टेस्ट करते हैं और फिर ह्यूमन ट्रायल्स पर लेकर के आते हैं। वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, एंड स्टडी ऑफ डिजीज एंड डेवलपमेंट लाइक दैट, ग्रोथ फैक्टर्स की स्टडी, वो सब यहाँ इंक्लूड होता है। देन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, यहाँ पर 3 पॉइंट बहुत खास हैं। फर्स्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। ऑलराइट, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एलाई लिली के बारे में नहीं आपको भूलना है। देन सेकंड वन इज जीन थेरेपी एंड थर्ड इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हमको पता चलता है कि अगर पैथोजन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो है तब भी हम उसको डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एलाइजा दैट वी नो। तो ये चीजें जैसे पीसीआर हो गई या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे हो गया, ये सब चीजें यहां से आपको लर्न करनी है। और लास्ट में आ जाते हैं इथिकल इश्यूज, जिसमें बायोपायरेसी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमको ये बताता है कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले वाले चैप्टर की, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिसने ये चैप्टर अच्छे से तैयार किया उसको एप्लीकेशन चैप्टर टफ नहीं लगता। ऑलराइट। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए कि जैसे मैंने आपको ये बताया बीटी कॉटन का टॉपिक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, राइट, जीन थेरेपी है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं और इनसे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहे हैं। अगर आप पास्ट 5 ईयर्स का वेटेज देखेंगे तो 24 में 4 क्वेश्चंस 16 मार्क्स, 23 में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, बट अगेन 22 में 3 क्वेश्चंस आ गए 12 मार्क्स के, और 21 और 20 में 5 क्वेश्चंस ईच ईयर, वेटेजेस 20 मार्क्स, और ये बहुत होते हैं नीट के लिए, इससे रैंक बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर का नीट कनेक्शन अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।